महारानी की जय, तीनों पुरी धाम की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामती के साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। तन मार डारत हक काज, श्री महामत के मोमिनो, जिन पर हुआ महराज, सो खासल खास उमत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। 13 वर्ष माया मिने, था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत हैं, रमे बीच कौसर हौज, चर्चा नित विचार ही, मन में बड़ो विलास, नित प्रत्यय श्री राज सो, करत विनोद कई हास। एक दिन श्री महराज को दिल उपजो ए विचार, हम आए हैं अरश्य से, भेजे परवरदिगार, तो हमारे हुज्जत राज सो कछु ना चलत, हम क्यों ना देखें धाम को अपनी जो बीतक एत। श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सो हमारे आगे कहत हैं कर देत पहचान। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए, हमें अर्श अजीम की ठौर दिखावे सोए। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखें बीतक एत। पर हम में है अवगुण तिस वास्ते अंतराय, अब अवगुण हम काढ़ी तब क्यों ना देखें हम ताए, तब क्यों ना देखें हम ताए। हेलो हेलो। मूल मिलावा में ब्रह्म प्रियाएं बहुत नज़दीक बैठी हैं, एक दूसरे से बहुत जुड़ के, और आप लोग बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं। वहाँ सुई निकलने की भी जगह नहीं है, यहाँ पे हाथी निकलने की जगह है। फिर जो बाहर सुंदर साथ है ना, और बाहर निकलते जाएंगे फिर दिखेंगे नहीं उनके चेहरे। मुझे लगा कि सुंदर साथ चर्चा सुनते सुनते आत्मा का इतना खुराक मिल गया कि हेल्दी होते गए सब। और नज़दीक आ जाइए, सब नज़दीक नज़दीक बैठिए। हेलो हेलो। वंदो सद्गुरु चरण को करहु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिनो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जगले
पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधार सुंदर सा जी, श्री राज समाज की अपरंपार कृपा हम सभी सुंदर साथ के ऊपर किस जागनी ब्रह्मांड में दिव्य परम धाम का एक रस को अनंत रूप में प्रवाहित कर, आवाज घर घर आती है, अनंत रूप में प्रवाहित कर वाणी और वितक के द्वारा हम सब सुंदर शास्त्र तक पहुंचाया गया है। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज की दिव्य परम पवित्र लीला को हम श्रवण कर रहे थे। और जैसे दिव्य परम धाम में श्रीराज जी महाराज ने कहा था, उठाऊंगा जुदे जुदे मूलक, नए नए भेष धर। यहां पे ब्रह्म प्रियाओं की पवित्र आत्मा को आपने उठाया है, पर कहीं कहीं किसी परिवार में तो देखा गया कि सारे के सारे ब्रह्म सृष्टि हैं। इसी श्रृंखला में जिनके संदर्भ में कल हमने श्रवण किया था कि विक्रम संवत 1675 में एक ऐसा दिव्य सूर्य के तरफ प्रकाशमान स्वरूप प्रकट हुए, जिनके माध्यम से 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में उस सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण फैलने वाला है। और वो कैसे फैलेगा आगे की लीला में हम श्रवण करेंगे। जिनके साथ दिव्य परम धाम से 75 में ही तारतम का तारतम अवतरण हुआ, और वह भी तारतम जाकर के गुप्त रूप से सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के अंतस्करण में विराजमान हो गए। वहां पे दोनों तारतम विद्यमान है। और जब आप सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के चरणों में अपने बड़े भ्राता गोवर्धन ठाकुर के साथ उपस्थित हुए, और जैसे सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के दोनों चरण कमल का श्री मेहराज ठाकुर ने स्पर्श किया, प्रणाम किया, उस समय उनके जेब से कुछ पत्र निकले थे। उन पत्रों की संख्या बताएंगे। एक ये आलोक भाई है, कितने पत्र थे भाई? सही है? हाँ जी बोलो, है बोलो आप। 63। हाँ जी बोलो। 69। हाँ जी 83। क्या बात है, हर्ष जी का जवाब राइट है। यो 69 पातियां लिखी धामधनी पर, इसके बाद में कि तब सैया हम भी लिखी। 69 नहीं, 69 ही नहीं, बल्कि 70 है, 70 है। पर इसमें इनाम नहीं घोषणा किया गया था। 70 पत्र उनकी जीभ से प्रकट हुए।
ये दिव्य सूर्य है। इसीलिए आपको फिर से एक बार ध्यान दिला दूं, भले आप माने या न माने, कि इस दुनिया में 2 बार तारतम्य प्रकट हुआ है। तारतम्य एक ही है, पर उस तारतम्य की अवस्था 2 है। जब सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण है, उस समय भी तारतम्य का प्रकटन है। विक्रम संवत 1638 में वो तारतम्य है। और उस तारतम्य के संदर्भ में एक कार्य बता दूं कि अब तक इस दुनिया के अंदर में जितना भी ज्ञान अक्षर ब्रह्म के द्वारा प्रकट हुआ है, चाहे किसी धर्म में हो, संप्रदाय में हो, जाति में हो, आध्यात्मिक ज्ञान जितने भी हो, उस सब का मूल है अक्षर ब्रह्म। और उस धर्म शास्त्र के अंदर में जो गूढ़ बात है, रहस्यमय बात, छिपी हुई बात, जो अभी भागवत का प्रसंग आएगा तो आपको समझ में आएगी सारी बातें। श्लोक वही है। उसी श्लोक को कांजी भट्ट भी बांच के सुनाया करते थे, और उसी श्लोक को हरजी व्यास भी मेरा ठाकुर को सुनाएंगे। तो श्लोक के अंदर में छुपा हुआ जो दिव्य स्वरूप, जैसे देवचंद जी महाराज का प्रसंग से आपको याद दिला दूं सिर्फ, कि सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज का जो 3 सवाल था कि मैं कौन, कहां से आइया, कहां मेरा भरतार, तो वह मैं 3 जगह से आया हुआ था। और वह 3 जगह से मैं आया हुआ है वो बताएंगे हमारे ये किशन सपरा जी की धर्मपत्नी कांता जी। बताइए। वो नीलम जी बताएंगे। हाँ, परम धाम में आपका तो थंब में नाम भी है, नंग में। हाँ जी, प्राण तनेजा जी आए क्या? नहीं आए। उनके जेठानी जी आई हैं? हाँ जी। बिल्कुल। अब देरानी जेठानी में थोड़ा अंतर होना चाहिए ना। वैकुंठ से, अक्षरधाम से और परमधाम से मेरा भाव था कि जिस तरह श्रीदेव चंद जी महाराज के अंदर में जो मैं था, उस मैं के लिए कहा गया कि वैकुंठ का मैं नहीं है, अक्षरधाम का नहीं है, अक्षरातीत धाम का मैं। ये रहस्य था। है तो मैं, उस मैं का ठिकाना कहाँ था? और तीनों जगह का मैं इस दुनिया के अंदर में है। किसी के अंदर में वैकुंठ का है, किसी के नहीं है, बहुतों के अंदर में। और अक्षरधाम के भी कुछ में है और कुछ में परमधाम का मैं है। पर रहस्य कौन जानेगा? दुनिया के धर्मशास्त्र नहीं, बल्कि उस दुनिया के धर्मशास्त्र के अंदर में छुपा करके जो शब्द रखा गया, वह शब्द भाव स्पष्ट करेगा कि यह मैं वैकुंठ का है और यह अक्षरधाम का और यह अक्षरातीत धाम का है। वह स्पष्ट कर, पर उसका कौन भेद खोलेगा? वह भेद खोलने के लिए एकमात्र सक्षम है तारतम्य। और वह तारतम्य कि जो तारतम्य सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज लेकर के इस दुनिया के अंदर में प्रकट हुए, उसके द्वारा यह भेद खुलता है। दुनिया का जितने भी आध्यात्मिक धर्म शास्त्र है, उसमें जो गूढ़ तत्व है छुपा हुआ, कि लगेगा कि भाई ये मैं है, पर ये मैं कहाँ का है वो पता नहीं चलेगा। जैसे कल का प्रसंग था सदगुरु श्रीदेव चंद जी, श्री मेहराज ठाकुर और गोवर्धन का, कि पिताश्री ले गए भट्ट जी के पास, कांजी भट्ट के पास, कि चलो उनके पास सुनो। का सवाल था उनके पास, उस सवाल का जवाब आप दिए। और इसके बाद में जब दूसरा सवाल आपसे पूछा गया कि 3 गुण 5 तत्व 14 लोक को प्रलय हो जाने के बाद में उस क्षीर सागर में अक्षय वट के ऊपर में बैठा हुआ 2 अंगुष्ठ मात्र परमात्मा, वो कौन तत्व से बना हुआ है, कौन गुण से निर्माण किया गया और किस लोक में बैठा गया है? भागवत में है जवाब। बहुत बड़े विद्वान है,
पर उसके अंदर में छुपा हुआ जो तत्व है वह पता नहीं चल पाया। वह तत्व कौन खोलता है? वह तत्व खोलता है एकमात्र तारतम्य, दुनिया के सभी आध्यात्मिक गुज रहस्य। और इतना ही नहीं, उस तारतम्य का कार्य है कि परमधाम 25 पक्ष के संपूर्ण लीला को प्रत्यक्ष करके वर्णन करा देना, जैसे सदगुरु धनी श्री देवी चंद जी महाराज किया करते थे। अभी प्रसंग आएगा, मेरा ठाकुर ने उनसे कहा, वो वर्णन किया करते थे परमधाम का दर्शन करके। पर उस परमधाम में भी कुछ गूढ़ रहस्य है, जिसके लिए श्री जी ने एक चौपाई फरमाया कि निर्णय करना अरस का, तिन में भी हक जात। उस दिव्य परमधाम का वर्णन करना है, निर्णय करना है। और उस परमधाम में भी कहते हैं कि परमधाम का ही नहीं बल्कि उस 25 पक्ष परमधाम में कुछ ऐसे भी लीला है, कुछ ऐसा भी स्वरूप है जो हक जात है। परमधाम का वर्णन तो ठीक है, पर उस परमधाम के वर्णन में भी कहा गया हक जात। जैसे ये क्या है? मंदिर है, पर कहते कि मंदिर ही नहीं, मंदिर में भी निज मंदिर है। क्या हुआ निज मंदिर? ये भी मंदिर है, पर निज मंदिर जो श्रीराज जी महाराज का गर्भगृह का स्थान है वह निज मंदिर है। परमधाम 25 पक्ष है, पर उस दिव्य परमधाम 25 पक्ष में संपूर्ण लीलाओं को भी ध्यान रखते हुए प्राणनाथ जी ने कहा कि तीन में भी हक जात, जो सिर्फ हक के जात हैं और हक के सिफात भी। परमधाम संपूर्ण हक के सिफात हैं, पर ब्रह्म प्रिय श्री श्यामा जी महाराज ने हक के जात है। तारतम के लिए कहा कि तारतम परमधाम का जो हक सिफात की संपूर्ण लीला को वर्णन करने में सक्षम है। कौन तारतम? कि जिस तारतम को लेकर के सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज अवतरित हुए वह तारतम। पर जब तीन में भी हक जात की बात आएगी तो उनके लिए कहा कि इतनू अकल क्या करे। हक जात के लीला को वर्णन करने में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि क्या करेगा? जित लुदन्नी गोते खात, जो सिराज जी महाराज के बहुत नजदीक का ज्ञान तारतम ज्ञान है, वह तारतम ज्ञान भी हक जात की लीला को वर्णन करने में असमर्थ हो जाता है। पर हक जात की लीला का वर्णन है, किसने किया? जब तारतम असमर्थ हो गया तो फिर उस हक जात की लीला को वर्णन करने वाले है कौन? दूसरा ज्ञान। वह दूसरा ज्ञान है जो विक्रम संवत 1675 में लेकर के अवतरित हुए इंद्रावती सखी, जिसको श्रीराज जी महाराज ने परमधाम में सब कुछ बख्शिश किया। और इस दुनिया के अंदर में जिनके जेब से 70 इतने पत्र प्रकट हो गए, वो तारतम का तारतम है। ये 2 बार है, बल्कि वो 2 बार नहीं है। निज नाम श्री कृष्ण जी और निज नाम श्री साहब जी वो बिल्कुल नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। अब उस चीज को आप मानो न मानो आपकी इच्छा। श्रीदेवी चंद जी महाराज के सानिध्य में श्री गोवर्धन ठाकुर और मेहराज ठाकुर बहुत प्रेम से प्यार से जाते हैं। विक्रम संवत 1687 से लेकर के और 1700 तक दोनों का बहुत सामंजस्य रहा। पर इन दोनों आत्माओं को जो परमधाम से भेजा गया, राज्य ने कहा था कि उठाऊंगा जुदे जुदे, पर यहां पे सभी आत्माएं परमधाम की, 5 भाई। और इसमें जिस बड़े भ्राता गोवर्धन के साथ में आप सदगुरु का चरण स्पर्श किया था, वो यदि इनसे जुदा हो जाए, अलग हो जाए तो दुख होगा। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने लिखा कि जैसे 1700 वर्ष का संवत चल रहा था, उससे कुछ ही समय पूर्व में गोवर्धन ठाकुर अंतर्ध्यान हो गए और आपको दुख होगा। फिर संसार में, मोह में भ्राता का मोह होता ही है, और उसमें भी इनको तो अब 2 नाते की जान, परमधाम का ब्रह्म प्रिय और दुनिया में भाई भाई। कहां मिलता है इतना सौभाग्य? स्वामी श्री लालदास जी ने कहा कि इस समय तक
सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज का टोटल सानिध्य महराज ठाकुर को 24 वर्ष 10 महीने और 5 दिन तक मिला, एक एक दिन कर। उसमें भी भीतरकार ने कहा कि जो परम सानिध्य है उनके चरणों में रहने का वह 16 वर्ष तक, और बाकी तो 9 वर्ष अलग रहे थे। और जो स्वरूप को, जिन स्वरूप के ऊपर में सदगुरु की कृपा हुई है उनके लिए कहा गया कि वो तो तन मार डालत हक काज। जो सदगुरु ने उनको आज्ञा दिया उस कार्य के लिए तो आप इतने समर्पित है कि एक बार नहीं हजारों बार यदि श्रीराज जी महाराज उनको भौतिक जगत के अंदर में मानव शरीर दे तो पर भी सदगुरु का आदेश पालन करने के लिए हजारों बार अपने तन को कुर्बानी करने के लिए तैयार है। क्यों? कि खासल खास मत है, परम धाम के निस्बती है, श्रीराज जी महाराज के हक के जात है, अपरंपार कृपा है। जब आपकी सदगुरु के चरणों में रह करके उनकी सानिध्यता 13 वर्ष तक हो गया था, और बड़े भाई साहब जब विदाई लेकर के प्रस्थान हुए तो अंतरात्मा में दुख हुआ। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज लिखते हैं कि 13 वर्ष माया मैंने था ऊपर लौकिक बोझ, अब के लिए करें कि श्रीराज तरफ रहता है रमे बीच कौसर हौज। जो भी संसार से कुछ बंधन जुड़ा हुआ था, मोह बंधा हुआ था, अब भ्राता श्री के जाने के बाद में टूट गया। अब तो सदगुरु श्री देव चंद जी महाराज के मुखारविंद से जो चर्चा सुनते हैं, अब जागृत बुद्धि मिला है। सुनाने वाले सदगुरु श्री देव चंद जी महाराज परमधाम के दिव्य आत्मा हाथी बनकर के आए हैं, और सुनाया जा रहा है उस दिव्य आत्मा को जिनके ऊपर में श्रीराज जी की अपरंपार कृपा, इंद्रावती की आत्मा सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के मुखारविंद से शब्द निकलता है। और जैसे भागवत के समय में सदगुरु क्या करते थे, आत्मा को आहार देते थे, आके भी देते, ऐसे आहार मिल रहा था 313 आत्माओं में, इंद्रावती को भी। और जो जो आप सुनते थे परम धाम के लीला, उसी में पूरे दिन रमन किया करते थे। भाई भ्राता श्री को जाने के बाद रमे बीच कौसर हौज, दुखी हो गई थी। अब इतना रमन करने के बाद में मन तो रमन करता है, पर रमन करते समय में वह दृश्य दिखना तो चाहिए ना। हौज कौसर का नाम उच्चारण किया गया, 16 देवरी का वर्णन आया, तो उनके नजरों के सामने वह झूम जाना चाहिए पर झूम नहीं जाता था। रंगमहल का वर्णन आया, श्रीराज जी का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन आया। बुद्धि को खबर है, मनुष्य में रमन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, पर चिंतन करने के समय में वह श्रीराज जी का जो स्वरूप है, पोशाक है, झूम जाना चाहिए, प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए, वह संभव नहीं है। पर वह है श्रीदेव चंद जी महाराज को संभव है, वह देख करके वर्णन किया करते। इसीलिए आपने विचार किया कि एक दिन श्री महाराज के दिल में उपजो ये विचार, हम आए हैं अरस से भेजे परवरदिगार, यदि राज्य ने हमें भेजा है तो क्या श्री राज्य महाराज के साथ में इतनी भी हमारी दवा नहीं है कि हम भी उस परम धाम को देखें। और इतना तक उन्होंने विचार कर लिया कि श्री देव चंद जी देखत श्री धाम के निशान, और वो कैसे, तो हमारे आगे कहते, वो वर्णन करके सुना रहे कि जब सतगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज दर्शन करके हमें सुना सकते हैं तो वह चीज मैं क्यों नहीं दर्शन कर सकता हूं, मुझे भी वह दर्शन होना चाहिए। यह उत्कंठा हमारे अंदर में भी होना चाहिए। पर हमने तो बिल्कुल अपनी चाहना को दबा दी है। हाँ, संसार की चाहना बढ़ती है। संसार में देखेंगे कि हमारे पड़ोसी के पास में बहुत संपत्ति है तो चाहना बढ़ेगी।
और जब यहाँ हम देखेंगे कि हमारे सुंदर साथ के पास में बहुत ज्ञान है और ऐसा ही ज्ञान हमें भी हो जाए, यह चाहना बढ़ती और बढ़नी चाहिए, तो तुरंत उसको लॉक कर देंगे, दबा देंगे कि रुक जाओ, अभी टाइम है, अभी कहाँ चला, अभी इतनी छोटी अवस्था में, तो बुजुर्ग हो जाने तो इसके बाद में ये सब की बात है, बंद कर दो। आप श्री मेरा ठाकुर ने यह विचार कर लिया कि सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज धाम देख करके वर्णन करते हैं, एक एक निशान को हमें सुनाते हैं और हम अरस अजीम को एक एक ठौर वर्णन करके सुनाते हैं, तो यह हमें भी होना चाहिए, पर हमसे क्यों नहीं हो रहा है। अब आप इच्छा ली और सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज के चरणों में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे धाम का दर्शन नहीं हो रहा, हो न हो मुझ में अवगुण है। श्रीदेव चंद जी महाराज से कहा कि मुझ में कौन सा वो अवगुण है जिस अवगुण से धाम का दर्शन नहीं होता है, स्वरूप का दर्शन नहीं होता, तो वह अवगुण मुझे बता दीजिए। अवगुण कौन बताएंगे? अपने आप को दिखेगा आपको? नहीं दिखता। सदगुरु के चरण में गए, सदगुरु से जब आपने प्रार्थना की तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा कि देते उत्तर है उस समय में कि तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तो धाम के निर्मल आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा, निर्मल है। तो जब निर्मल आत्मा है तो फिर दर्शन क्यों नहीं होता है? फिर इसके बाद चर्चा सुनते हैं तो उस समय ब्रज की चर्चा हो, रास की चर्चा हो, और सुनने के बाद में ऐसा लगा कि उस ब्रज रास के अंदर में रमन करने वाले हम खुद हैं। और उस चर्चा को जैसे सुनते हैं तो उसमें रमन करने वाली आत्मा हो तो उनके आंखों से असुर की धारा प्रवाहित हो जाती है, नैनो नीर झरता है। पर इतना होने के बावजूद भी दर्शन नहीं है ब्रजरास का भी। फिर आपने विचार किया कि हो न हो मुझ में अवगुण है, उस अवगुण को हमें दूर करना ही पड़ेगा। और इसके बाद दूर करने के लिए आपने उपाय ढूंढ लिया कि तिस वास्ते अपने मन पे करते बड़ा जुल्म, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। उस दर्शन की प्रक्रिया को दर्शन करने के लिए आप अपने मन के ऊपर में काबू किया, कंट्रोल किया, परीक्षा ले रहा है कि कहीं और दुनिया की चाहना तो नहीं है, अवगुण को दूर हटाना। और देखा कि मन की इच्छाएं कब सबल है कि जब शरीर सबलता हो। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि उतरते आहार घटाइया रहिया पैसा भर दो, धीरे धीरे उन्हें मन के ऊपर में काबू करने के लिए भोजन के ऊपर में कंट्रोल किया। कि नियम है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अच्छे अच्छे खाना पीना हो, मन के अंदर में बहुत सारी तरंगे उठेंगी, क्योंकि उसी में से भोजन में से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, और उस रक्त में से फिर अलग अलग तत्व हर जगह पहुंचाया जाता है। आँख को क्या चाहिए, कान को क्या चाहिए, हाथ पैर को क्या चाहिए, और भीतर में जो बुद्धि है, मन है, उस बुद्धि और मन को क्या चाहिए, वह सब कुछ उस भोजन के ऊपर में ही टिका हुआ। उसी में से रस निकल करके, रक्त निकल करके, और सारा तत्व उन आत्माओं, उन इंद्रियों को मिलता है। जब शरीर को सुखाना शुरू किया, 2 बार भोजन करते थे तो 1 बार शुरू किया, 4 रोटी खाते थे तो 2 प्याग, 2 से 1 प्याग, 1 से आधे प्याग। स्वामी श्री लालदास जी मैंने लिखा कि बल घटा इंद्रियन का, सुख चला आकार सोई। और इतना ही नहीं बल्कि रंग उनका पीला पड़ गया, रंग जर्दी का आइया, इतने हो पीला पीला सर। उनके इस दशा को देखकर बालबाई ने सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज से प्रार्थना की कि धनी, प्रार्थना करने का उद्देश्य अलग है। जो यहाँ पे त्रिमूर्ति है ना, श्री बिहारी जी महाराज, परमधाम की रतनबाई की वासना, उनके भांजाश्री का नाम ये मदान जी
बिहारी जी महाराज के भांजा श्री का नाम क्या है, नहीं पता आपको? हाँ जी कटारिया जी, आप बताइए उनके भांजा श्री का नाम क्या है? बिहारी जी महाराज के भांजा का नाम मदान जी बताइए आप। सचिव महोदय, नागपाल जी, क्या बात है, शर्माते हैं क्या? हाजी तनेजा जी आप बताओ, ये क्या हो रहा है भाई? हाजी, और कहीं से इंजेक्शन मिला होगा आपको? नागजी भाई, 3 को याद रखना है हमें। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र बीतक की गाथा में श्री बिहारी जी महाराज, उनके भांजा श्री नागजी भाई और बहन श्री गांगजी भाई के बाल भाई, और हम प्रेम से कहना चाहेंगे तो अपने आराम से उनको बुआ जी तो कह सकते हैं ना। 3 दिव्य हैं। जब से सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के चरणों में आप महाराज श्री उपस्थित हुए और उनके प्रति जो उनकी भावना है, सुंदर साथ के बीच में जो उनका यश, उनकी कीर्ति और एकांत में ले जाकर के एक एक चीज बताई जा रही है, उससे यह भाव स्पष्ट हो गया कि श्रीदेव चंद जी महाराज के उत्तराधिकारी मेहराज ठाकुर होंगे, और वो श्री बिहारी जी महाराज को सहन नहीं है। श्री बालबाई ने सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि आप कहते हो कि जागनी इनके द्वारा होना है, एक भाई तो चल बसे गोवर्धन ठाकुर और दूसरे भी जाने की तैयारी में है, इनका शरीर तो देखे कितने दुबले पतले हो गए, पीला पड़ गया, और आपका तो जागने की बात। उसके पीछे रहस्य था कि किसी तरह से सदगुरु के चरणों से मेहराज ठाकुर दूर रहा करे। समझाया गया, बुला करके बालाबाई ले आए कि ये है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने पूछा कि भाई महाराज ऐसा क्यों करे, शरीर के ऊपर में इतना आप जुल्म क्यों कर रहे हो? श्री महाराज ठाकुर ने एक ही शब्द कहा कि धनी, आप श्री परमधाम को देख करके वर्णन करते हो और कहते हो, और मुझे मैं जब इच्छा करता हूं तो आप कहते हो कि धाम के निर्मल आत्मा अवगुण नहीं है, निर्मल हो, तो मुझे ये क्यों नहीं होता है? श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा कि यह वस्तु हुक्म का सो होबे एक ही ठाव, कि महाराज सत्य वस्तु कि अपने बस की बात नहीं। उस दिव्य परमधाम से सिराज जी महाराज ने अपने दिव्य 2 शक्तियां इस जगत के अंदर में भेजी है, जिसका नाम हुक्म है और जोश है। हुक्म जो करता है वही होता है। यह वस्तु हुक्म का सो हो भाई एक ही ठावर, मोहे उठाए तुम बैठो, न हो बे दूजा कोई और। हुक्म का है, यदि आप चाहते हो तो मुझे उठा दो और आप बैठ जाओ, या आपको होगा। 2 भाव था, उठा देना एक क्रिया और बैठना दूसरी क्रिया है। सदगुरु के इस वाक्य के अंदर में उनका भाव था कि इस जाहिरी गादी के सवाल नहीं है, बल्कि जो 5 शक्तियां मुझ देवचंद के इस पंचभौतिक शरीर के अंदर में काम कर रही है, इस शरीर को उठा दो मेरा ठाकुर। उठ गई, और उठ जाने के बाद में क्या होगा? शरीर तो उठ गया, तो पर शरीर के अंदर में जो वस्तु है, शक्तियां है, वो तो कहीं ना कहीं जाएगी ना। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज अंतर ध्यान हो जाएंगे, उठ गए, पर वो शक्तियां आकर के बैठ जाएगी कहां पे?
मेरा ठाकुर के अंदर में एक ही क्रिया हुआ, उठ गए तो उठ जाने के बाद में क्या वो शक्ति ट्रांसफर हो गई। इसके बाद में उनका दूसरा वाक्य था कि तुम बैठो, इसके बाद फिर आप बैठोगे तो फिर यह दर्शन होगा। उसी दिन से आपकी इच्छा ही समाप्त होगी। कि उस दिव्य परम धाम दर्शन के लिए, ब्रजराज के दर्शन के लिए मैं सदगुरु को इतना, उनको इस संसार सागर से जाना पड़े या उनको इस भौतिक जगत में जो गादी पे बैठे उससे उनको उठना पड़े तब मुझे परम धाम दर्शन। तो ऐसा परम धाम मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। समाप्त हो गई। बाल भाई ने धीरे से कहा कि सदगुरु ऐसा क्यों न करें, भाई के जाने के बाद में ये बिल्कुल विरक्त हो चुका है और बिल्कुल परम धाम में ही रमे रहता है, ब्रजरास में रमन किया करता है, आपके चरणों से अलग नहीं होता है। और बाल भाई ने बहुत समझा कि साक्षात धाम धनी है। ब्रजरास की धाम की चर्चा सुनते हो आंखों से असुर की धारा प्रवाहित होती है। जिस धाम का दर्शन, ब्रजराज का दर्शन आप वहां करना चाहते हो, इस स्वरूप के अंदर में है। इस स्वरूप को जब चर्चा सुन के आंख से आंसू निकलती है तो परिक्रमा किया करो, यह सब कुछ है। सदगुरु के अंदर में सब कुछ विद्यमान है। धीरे से कहा कि इनको संसार की तरफ लगाइए। सदगुरु सदैव चंद ने कहा कि महाराज अपनी परम धाम की बातें हैं ना, इसका संवाद, प्रेम का संवाद महाकारण जो परम धाम में हुआ, वहां से हम सब अवतरित होकर के ब्रज और रास के अंदर में आए। इन सभी लीलाओं का सुंदर विवेचन हरिवंश पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। और जाओ इसे लेकर के आओ गुजरात, अहमदाबाद से गुरु की आज्ञा मानकर। और श्री महाराज ठाकुर प्रस्थान करते हैं जामनगर से। सदगुरु को पता है कि ये क्या है। जैसे आप यात्रा किए, धरोल पहुंचे जामनगर से निकल करके, और उससे लगभग 4 कोस आगे गए तो एक सुंदर बालक आवाज दी कि भाई साहब कहां जा रहे हो। मेरा ठाकुर वापस आए, बताइए कि सदगुरु की आज्ञा है और ये ग्रंथ ले आने के लिए मैं जा रहा हूं। बहुत सारा ढेर ग्रंथ उन्होंने वहां पे रखा था। जैसे उन्होंने कहा कि हरिवंश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, दोनों पुस्तक निकाल करके उनको हाथ में दिए कि ये लीजिए, यही चाहिए ना। देखा क्या पैसे कितने हुए भाई। जैसे पैसे कितने हुए और पैसा निकाल करके दे रहे हैं, स्वरूप तो अंतर ध्यान हो गए। श्री मेरा ठाकुर समझ गए कि ये क्या चमत्कार है। और जो महीनों के बाद में आने वाले थे वो दिवसों में आ गए सदगुरु के चरण में। फिर बालाबाई ने कहा कि सदगुरु ऐसा करें, अपने यहां सुंदर साथ की संख्या बढ़ती ही जा रही है, आनंद मंगल हो रहा है, पर इस समय भ्राता श्री तो है नहीं, बिजनेस व्यापार सब कुछ बना है, बंद है। और एक बड़े भ्राता श्री खेता भाई जो आज 25 वर्ष से अरब में रहते हैं, बरारब में रहते हैं, उनके पास में बहुत संपत्ति है। यदि वो अपने सुंदर साथ में आ जाएं तो 25 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति इतना हो जाएगा कि सुंदर साथ आनंद करते करते थक जाएंगे। बात सत्य है। क्या किया जाए? एक ही उपाय कि सभी सुंदर साथ में प्रबुद्ध है मेहराज ठाकुर। यदि खेता भाई को समझा के कोई ले आ सकता है तो ले आने वाले एक मेहराज ठाकुर है, इनको आप भेजिए और खेता भाई को समझा करके ले आए। यहाँ पे संपत्ति आ जाएगी, आनंद मंगल होगा। खेता भाई की धर्मपत्नी का नाम मैं भूल चुका हूं। विजय जी जरा उनके धर्मपत्नी का क्या नाम है? हाँ जी, लीलबाई। माते अब आप बोलोगे तो आपसे 500 रुपया दंड लूंगा मैं। हाँ, आप बता देती हैं सबको।
हाँ, उनका नाम है हीरबाई। बीतक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पात्र है ना जो हमेशा हमारे हृदय में रहना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि हर एक एक पात्र के अंदर में परम धाम का दिव्य गुण समाया हुआ है। यदि वो नाम भी आया तो कुछ % में हमें प्रेम मिल जाएगा। और हीरबाई तो क्या कहना, जो सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज को 10-10 सखियों के साथ में पधारने वाले श्री कृष्ण को हर रोज भोजन बना करके भोजन कराने वाले, और उस हीरबाई को सिराज जी महाराज ने एक दिन कुछ दिया था। वो क्या दिया था जी, आप बोलो। बहुत सरल प्रश्न है। हीरबाई को राज्य ने क्या दिया था? कोई नहीं बोलेंगे। क्या मिला था? अच्छा, ये तो महिलाओं का काम है, वो भोजन बनाते थे। एक मैं कल गया था पधरौनी में, वो एक किरण बेन करके कोई है। हाँ जी, क्या मिला था? हाँ जी माता, आप बताओ, खड़ी हुई थी, क्या मिला था उनको? सोने की कसरी। वो क्या रोटी बनाने के लिए मिला था? दाल चावल बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सही बात है, वो हीरबाई। इसी हीरबाई के पति देव हैं खेताबाई। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने आज्ञा दी मेहराज ठाकुर की कि मेहराज ठाकुर जाओ बरारब। 40 दिन की यात्रा थी। माघ और फागुन के बीच में नौ चला और 40 दिन में यात्रा करके श्री मेहराज ठाकुर पहुंच गए बरारब। और परिवार की तरफ से पत्र दिया गया था। खेताबाई को क्या पता कि भाई मेहराज ठाकुर कौन है, कैसे हैं, परिचय के लिए देना पड़े। पत्र लेकर के गए और खेताबाई ने पत्र पढ़ा कि गांधी भाई के परिवार के तरफ से मेहराज ठाकुर को भेजा जा रहा है। ये आपके सहयोगी हैं, अपने यहाँ दिव्य लीला हो रही है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जिनके हृदय में साक्षात पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और उनके द्वारा ब्रज की, रास की, परम धाम की चर्चा हुआ करती है। न जाने कितना आनंद हो रहा है। खेताबाई, आनंद लेने के लिए आप भी पधारो। ये आपके पास गए हैं, ये आपके सहयोगी हैं और इनकी बात सोच समझ करके आप भी पधारो। मेहराज ठाकुर को समझा दिया गया था कि उनको धार्मिक उपदेश देना और समझा करके उनको ले आना। यहां पर गए, खेताबाई को आपने उपदेश देना शुरू किया, धर्म चर्चा सुनाया। पर लालदास जी महाराज लिखते हैं कि छांटा तक नहीं मिला, अंकुर नहीं था। उन्होंने समझाया कि खेताबाई, बहुत संपत्ति आपने कमाई, पर इस संपत्ति को अब आप बदल लो, चेंज कर लो। यह संपत्ति जाने वाला नहीं अपने साथ में। इस संपत्ति को यदि अपने धर्म कार्य में लगाते हैं, परमात्मा की सेवा में लगाते हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं उनके सेवा में हम लगा लेते हैं, तो यही संपत्ति दुनिया की माया की संपत्ति बदल करके धर्म बन जाता है, पुण्य बन जाता है। और वह धर्म पुण्य जन्म जन्मांतर तक काम में आता है। चलो, खेताबाई ने धीरे से कहा कि महाराज सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी संपत्ति धर्म कार्य में लगने वाली नहीं है। क्योंकि जिसने कमाया है उनको पता है कि कितनी नीति है और अनीति कितनी। खेताबाई ने कहा कि महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे संपत्ति की 3 गति है। या तो आग लग करके भस्म हो जाएगी, पानी में समाप्त डूब जाएगा, या नहीं तो राज दरबार में। अनीति की संपत्ति, 25 वर्ष की कमाई,
श्री मेहराज ठाकुर के उस दिव्य लीला को स्वामी श्री लालदास जी ने लिखा कि उनकी 25 वर्ष की कमाई को सिमीटते सिमीटते मेहराज ठाकुर को 4 वर्ष लग गया। और उसी बीच में खेताबाई पधार गए, ऊपर चले। जब वहां के बसरा के हाकिम को पता चला कि वो इतनी बड़ी संपत्ति, उनको पता था और यह भी पता है कि कोई भारतवर्ष से, हिंदुस्तान से उनके एक सहयोगी आए हैं और सारे प्रॉपर्टी अपने नाम से कराए जा रहे हैं। खेताबाई को पता है कि अब मैं तो इस दुनिया में कब तक रहूंगा, क्या होगा कुछ पता नहीं, इसलिए सब कुछ उनको वसीयतनामा कर दिया गया मेहराज ठाकुर के नाम से। अब कुछ समय के बाद में हिंदुस्तान आने ही वाले थे कि परमात्मा ने अपने चरणों में उस आत्मा को ले लिया। हाकिम को पता चला आप मेहराज ठाकुर बाहर गए थे लेन देन करने के लिए और उनकी सारी संपत्ति के ऊपर में उनके बंगले पे आकर के और सील मुहर लगा दिया गया। वहां पे चौकीदार बैठा दिया कि जब आए तो उनको भी खेताबाई के पास पहुंचा दिया जाए। जब मेहराज ठाकुर को पता चला तो आप बाहर से ही बाहर निकल गए और आपने सोचा कि अब सदगुरु की आज्ञा है, आज्ञा पालन किए बिना गया तो पता नहीं क्या होगा। और ये संपत्ति लेकर के गया तो 25 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति सुंदर साथ को न जाने कितने समय तक सेवा में आएगी। इस इच्छा से आप पहुंच गए बगदाद, राजा के पास, बादशाह के पास गए और 2 महीने तक आपने बहुत परिश्रम किया मंत्री के पास कि हमारा संदेश दो, हमारे फैसला करके दो, हमारी संपत्ति है, हमारे नाम से कर गए खेताबाई। और शेख सल्लाह ने उसके ऊपर में अपने मोहर लगा दी है, सारी संपत्ति हमारी हड़प ली है, हमारे मारने की धमकी हमें मिला करती है। पर दीवान ने एक भी संदेश बादशाह तक नहीं पहुंचाया। निराश हो गए। जब वापस आ रहे थे तो एक आरबी भेषधारी मिले। जो अरब में जो परंपरा थी, इजार जामा श्वेत वर्ण का, ऊपर भी टोपी, सुंदर वेश। मेरा ठाकुर को बुलाया, उनसे बातचीत वे क्यों इतने उदास हो, खिन्न क्यों? श्री जी ने कहा कि क्या कहूं, हिंदुस्तान के रहने वाला हूं, हमारे बहुत ही करीब के अजीज यहाँ पे 25 वर्ष से रह करके मेहनत किया, उनकी संपत्ति, वो सारी संपत्ति मेरे नाम से वसीयत कर गए हैं और मेरा कोई अपना पारिवारिक लोभ नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी संपत्ति उस खुदा ताला के जो बंदे हैं उनकी सेवा में जाने वाले। और इसलिए मैं ये मेहनत कर रहा था कि मुझे बादशाह न्याय दे, पर वह न्याय नहीं हो पाया। कहा कि घबराओ मत, और अरबी भाषा में एक पत्र लिख के तैयार किया और उनको समझा दिया। देखो, शुक्रवार के दिन बादशाह यहां से नमाज करने के लिए मस्जिद में जाएंगे, पर वहां इत्माम बहुत होता है, प्रबंध होता है, बहुत सारे सैनिक होते हैं और उसके बीच से वो निकल रहे हैं। पर डरना मत, बिल्कुल बेधड़क निर्भय होकर जैसे बादशाह निकलता हो तो वो जो जामा पहने होंगे उनका जो कस पकड़ के जोर से दामन पकड़ के खींच लेना। तो आपके तरफ देखेगा तो आप तो हिंदी भाषी हो, अरबी में बोल नहीं सकते हो, इसलिए पत्र उनके हाथ में थमा देना। समझ? दूसरे दिन जैसा अरबी वेशधारी ने बताया था वैसा ही आप श्री ने किया। जैसे बादशाह निकले और उनका दावन पकड़ के जोर से झटका। स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने लिखा कि जोर से जो झटका लगने से उनका कस के तनी भी टूट गई। और जैसे उन लोगों ने देखा कि ये आदमी, ये कौन है, कहां से आया है, सारे सिपाही लोग उनको पकड़ने के लिए दौड़े, मारने के लिए दौड़े। पर बादशाह ने कहा कि बस रुक जाओ, सबको रोक दिया। और इसके बाद में उस अपरिचित मेहराज ठाकुर से कहा कि ला तखौफ या बनी, सब कहो अपनी बात।
अरबी भाषा में कहा कि मत डरो, बालक कहा। पर इस समय में आप श्री की अवस्था बाल्यावस्था की नहीं है। विक्रम संवत 1675 से लेकर के आज का समय हो गया है, लगभग 4 वर्ष यहां भी रह गए, 3 में गए से 7 हो चुका है। 1707 28 वर्ष की अवस्था, 27-28 वर्ष की, 29 वर्ष की, जो भी हो, 32 वर्ष की अवस्था। पर बादशाह ने कहा कि ला तक हो पियावनी, सब कहो अपनी बात, तो निर्भय होकर के सारी बात बताओ। श्री मेहरा ठाकुर ने पत्र हाथ में दिया और अपनी हिंदी भाषा में उनसे कहा, जो उसमें लिखा गया तो वह भाव स्पष्ट करें कि मेरे गले का बोझ वो मैं आज आपके गले में डाल रहा हूं बादशाह। मेरे ऊपर में जो जिम्मेदारी थी वह जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं, क्योंकि मैं प्रजा हूं, आप बादशाह हो, आप न्याय कर सकते हो। और मेरे ऊपर में जो जिम्मेदारी है मेरे सदगुरु ने कि खेता भाई की संपत्ति लेके आओ, वह जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंप रहा हूं। यदि आपने फैसला नहीं किया तो याद रखो बादशाह कि जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में जाएगा उस समय मैं भी वहां पे रहूंगा और एक एक हिसाब लूंगा। बादशाह सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। ऊपर देख करके उन्होंने कहा कि ऐसा वाक्य कहने वाला आज तक तो कोई भी नहीं हुआ, हो सकता है खुदा की ऐसी मेहरबानी। उनके हाथ से जावन और उनको आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, कल प्रातः काल जब आम सभा होगी उस समय में सबसे पहले न्याय आपका होगा और आप वहां आ जाना। उनको छोड़ दिया गया आश्वासन देकर। बादशाह नमाज करके दूसरे दिन जैसे सिंहासन पे आप विराज और आप श्री मेहरा ठाकुर से जैसे कहा गया था आप आम सभा में पहुंचे, बादशाह ने आवाज लगवाई कि भाई ये आवाज लगाओ, पुकारो कि पिछले दिन जिस शख्स ने बादशाह को जावन झटका था वह कौन है, वह आए। आवाज लगी और आप श्री खड़े हो गए। दोनों तरफ से 2 चौकीदार दोनों हाथ पकड़ करके जो वहां के सिस्टम था उनको ले गए, हाजिर किए और बहुत खुश होकर के हिंदी भाषा में उनसे पूछा, हिंदुस्तान की राजा कौन है इस समय में, आपके यहाँ क्या व्यवहार है उनका प्रजा के साथ में, कैसे, सारी बात बताई। और इसके बाद में बहुत प्रेम से पूछा कि क्या आपने हमारे दीवान को यह फरियाद नहीं सुनाया। स्वामी श्रीलाल दास जी ने लिखा कि उस समय की वहां की जो परंपरा थी, यदि आप वो कह दे कि मैं 2 महीने तक दीवान को बात सुनाई पर आपके पास में समाचार नहीं दिया तो उसी समय में उनको मृत्यु दंड दे दी जाती। इतना न्याय कड़क। अपने भारतवर्ष की न्याय नहीं कि कुछ भी हो जाए पर वो केस चलेगा, सिविल में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो जाने के बाद में फिर इसके बाद में गुहार लगाया जाएगा कहां तक, राष्ट्रपति महोदय तक। फिर 1 नहीं 2 नहीं कितने राष्ट्रपति बदल जाए पर वह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। ये भारतवर्ष की न्याय है, पर वहां नहीं, वो तो खुदा ताला के द्वारा करवाते हैं। उसी समय आप श्री को पता था कि यदि मैंने कह दिया कि दीवान को मैंने 2 महीने तक यह समाचार दिया तो उसी समय इनको मृत्यु दंड मिलेगी। पर देखा कि हिंदुस्तान का धर्म क्या है, हिंदुस्तान का संस्कार क्या है कि इतनी छोटी सी संपत्ति के लिए किसी का मृत्यु दंड, आपने उस बात को छुपा दिया। बादशाह को पता है और बादशाह गदगद हो गए, खुश हो गया कि क्या हिंदुस्तान की परंपरा, सभ्यता और संस्कृति है। एक व्यक्ति का कितना महत्व होता है, एक प्राणी को कितना सम्मान मिलता है कि जिस कुदरत ने, परमात्मा ने इस दुनिया के अंदर में उसको शरीर दिया है तो जीने का अधिकार उसको कितना मिला। उस महत्व को समझते हुए खुश हो गए
और इसके बाद में तुरंत पत्र लिखकर एक चौकीदार को भेजा कि जाओ इसके साथ आए बसरा में। शेख सल्लाह के नाम से लिखा गया था कि ये पत्रवाहक जा रहा है, इसके साथ में चौकीदार है। इस पत्र को देखते ही इनका न्याय होना चाहिए, इनकी जितनी संपत्ति है इनके नाम पे वसीयत किए वो सारी की सारी संपत्ति इनको मिल जानी चाहिए। यदि हुक्म का पालन नहीं हुआ तो जड़मूल से उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का मतलब क्या था कि तुम्हें ही नहीं तुम्हारे वंश को ही समाप्त कर दिया जाए। इतना कड़क पत्र को पढ़ते ही शेख सल्लाह ने उनका हुक्म का पालन किया, सारी संपत्ति इनको मिल गई। खेता भाई के जाने के बाद में यह समाचार श्री सदगुरु देवचंद जी महाराज के पास में पहुंचा। मेहरा ठाकुर ने समाचार भेज दिया कि सदगुरु इनकी संपत्ति तो इतनी फैली हुई है कि आज 4 वर्ष मुझे सिमटते हो गया और श्री राज जी ने अपने चरणों में उनको बुला लिया, अब वो नहीं रहे, इसलिए आप कुछ करें। समाचार सुनते ही वहां से किसी बीतककार ने कहा 3, किसी ने कहा 2, जिसमें एक बिहारी जी महाराज हैं, दूसरे श्याम जी हैं और तीसरे का नाम किसी बीतक में गांग जी भाई के जो दूसरे सुपुत्र जिनका नाम है मान जी, बहुत अच्छे अंकुरी निस्बती 3 आए। अब यहां पे फैसला भी हो चुका है, सारी संपत्ति इनको मिल गई। श्री मेहराज ठाकुर एक एक दिन का हिसाब जो रोजनामा वो सब ला करके बिहारी जी महाराज के पास में रख दिए कि ये है सारी संपत्ति, एक एक पैसे आवक और जावक सब कुछ उनको आए और वे सब कुछ बता दिया। पर स्वामी श्री लाल दास जी महाराज ने लिखा कि उनके दिल में जो कुफड़ है ना, क्या करें, विचार करें कि इतना ही नहीं होगा और होगा, पर मेरा ठाकुर छुपा रहा है। उसमें हाँ में हाँ बढ़ रहा है गांधी भाई के वरिष्ठ पुत्र श्याम जी, पर मान जी नहीं, उनको पता है कि मेरा ठाकुर कितना दिल का साफ पवित्र है। इन दोनों के साथ में उनकी सहमति नहीं और वो दोनों समझ रहे हैं कि हम दोनों के बीच का कांटा यह मान जी है, सफल नहीं होने दे। कुछ संपत्ति में तो वहीं आग लग गई थी, वो भी बताया। बिहारी जी जब कहे कि भाई अब तो मैं प्रस्थान करने वाला हूं, कुछ है माल तो दो, मेरा ठाकुर ने सब कुछ लिया करके उनको दिया कि ये सारी संपत्ति है, आप लेकर के पहुंचो, वहां पे सुंदर साथ की सेवा होगी और बची कुछ चीज जो भी है उसको हिसाब किताब करके इसके बाद में मैं भी आ रहा हूं। उनको दी गई। बिहारी जी को लोभ हुआ कि भाई ये जो तलवार है ना इसमें तो बहुत अच्छा है, सोने का लगा हुआ है और हीरे भी जड़े हुए। मेरा ठाकुर ने कहा कि ये लीजिए, लिए और तीनों हाथ से प्रस्थान हुई। नाव में बैठे, 40 दिन की यात्रा तय करनी है। तूफान आया, कुछ संपत्ति तो वहीं इधर से उधर जब नाव चेंज कर रहे थे डूब गए। एक बीतककार ने लिखा कि सुबह का समय था, दातवन किया जा रहा था और किसी एक के कमर से कटारी समुद्र में गिर गया, वो संपत्ति गई। और समुद्र में जब गिरा तो उसको पकड़ने के लिए जब गए तो दिव्य महान विभूति भी उसी में गर्क हो गए। अब जो भी हुआ लाची, क्योंकि बहुत गुप्त रखी गई है बात को। वापस आए श्री बिहारी जी महाराज और श्याम जी सदगुरु के चरणों में और बाल भाई से गांधी जी के परिवार में एक एक बात बता दी गई। जो लाल दास जी महाराज ने लिखा कि सारी उल्टी बात बताई गई कि अब महराज वो महराज नहीं रहा, हम सबों को कुछ नहीं दिया, सारी संपत्ति उसने बचा लिए और यहां तक कि देख लो हम 2 में से एक है ही नहीं। सारी बात सदगुरु को पता है, पर बाल भाई तो समय हमेशा से कि वो भी सोच रहे हैं कि वो संपत्ति ले आने के लिए नहीं भेजा कि सदगुरु के चरण से ये दूर रहे, जिससे सारे यहाँ के मालिकियत हो जाए बिहारी जी महाराज को। वो इनके दिल में
सदगुरु के चरणों से दूर किया गया। 5 वर्ष होगा। अब जब महराज ठाकुर थोड़ी बहुत जो संपत्ति बची हुई थी उसको लेकर के आने ही वाले हैं, समाचार भेज दिया कि भाई मैं आने वाला हूं। बालबाई ने राज दरबार में जाकर के शिकायत कर दी कि हमारे बड़े भ्राता श्री खेता भाई जो 25 वर्ष से संपत्ति वहां कमाई है, उनकी संपत्ति का अधिकारी 2 हो सकते हैं। या तो गांधी भाई के परिवार के सदस्य को संपत्ति मिलनी चाहिए, या नहीं तो सारी की सारी संपत्ति जाम राजा के दरबार में जानी चाहिए। मेरा ठाकुर इसका कोई भी अधिकारी नहीं होता है। राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। राजा कुछ भी कर सकता था, वो नहीं देखेंगे। वो बसरा का नहीं है, बगदाद का राजा बादशाह नहीं है कि मेरा ठाकुर के नाम से वसीयतनामा कर दिए थे। इतने ईमानदार कि वो उसको सब कुछ दिला दिए। पर हिंदुस्तान का राजा है, हिंदुस्तान की नीति है, अपनी संपत्ति समझ। और जैसे मेरा ठाकुर आए, चौकीदार बैठा हुआ था, उनको पकड़ के ले गया दरबार में। 1.5 महीने तक वहां पे आपको रखा गया। सारी कानूनी कार्रवाई हुई। बाद में संपत्ति लेकर के और मेरा ठाकुर को भेज दिया गया, जाओ। जब बड़ी होकर के आते हैं, उद्धव ठाकुर को बहुत स्नेह है आपके प्रति। और आप उद्धव ठाकुर परमधाम की उत्तम बाई की वासना सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा। उद्धव ठाकुर लेने के लिए गए, भ्राता श्री को लेकर के आ रहे थे। मैंने सदगुरु के चरणों में आकर के प्रार्थना कर दी कि सदगुरु एक बात याद रखना, आप मेरा ठाकुर आएंगे, प्रणाम करेंगे, मुझे पता है। और यदि आपने उनका प्रणाम स्वीकार किया तो यह बालबाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। सदगुरु मैं कुएं में डूब करके मर जाऊंगी। उनके घर में रहते। जैसे श्री मेरा ठाकुर उद्धव ठाकुर के साथ में आए, सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज के चरणों में आपने प्रणाम किया, तो जैसे बालबाई ने पाठ पढ़ाई थी, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज अंतर्यामी होते हुए भी आपने मुख फेर लिया महराज ठाकुर से। महराज ठाकुर को जितना दुख तकलीफ उस अरब में नहीं हुआ था, उनकी संपत्ति लेते समय, उससे कहीं दुख तकलीफ हुआ बिहारी जी के व्यवहार से। और उससे भी कहीं बढ़ के तकलीफ हुआ बालबाई के व्यवहार से। और बालबाई के व्यवहार से जितना दुख नहीं हुआ, उससे कहीं असहनीय दुख हो गया सदगुरु को मुख फेर लेने से। कि हमारे सदगुरु तो अंतर्यामी है, बालबाई नहीं समझ सकती है, बिहारी जी महाराज नहीं समझ सकते, पर हमारे सदगुरु नहीं समझ सकते हमें, जो अपने मुख कमल से ये हमेशा वर्णन किया करते हैं कि इंद्रावती की धाम की निर्मल आत्मा, जिनको पता है कि इस महराज ठाकुर के जेब से 70 पत्र निकले हैं और वो मुख फेर ली। पर सदगुरु को पता है, पर महराज ठाकुर को पता नहीं है कि सदगुरु ने क्यों मुख फेर लिया। इसलिए वाणी में आपने कहा कि मैं 3 युद्ध कीधा फरी फरी, 3 युद्ध किया माया के साथ। विचार तो करो, यही धाम किया था। सदगुरु है। यदि सदगुरु ने एक बार मुख फेर लिया तो महराज ठाकुर का कर्तव्य बनता था कि दूसरे बार जाकर के फिर से प्रणाम करें। आप देखेंगे आगे जब बिहारी जी महाराज सुंदर साथ को निकालेंगे तो एक बार नहीं 10-10 दिन तक उनके चरणों में लोटपोत करते रहे कि हमें सुंदर साथ में ले लिया जाए। पर आज 313 के अंदर में जो हुआ, दिव्य आत्मा इंद्रावती की आत्मा ने संकल्प कर लिया, क्योंकि उनको असहनीय दुख हुआ था। सुंदर साथ समझ रहे थे कि बिहारी जी महाराज क्या है, उनका औकात क्या है, इसलिए वहां पे पड़े। पर महराज ठाकुर को पता है
कि सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी मां तो अंतर्यामी है, धाम के धनी है, पर हमसे क्या भूल है? क्या मैं इतना भी योग्य नहीं कि मैं उनके चरणों में स्पर्श करूं, प्रणाम करूं और वो मुझे आशीर्वाद दे? महाराज इतना क्या बड़ा गुनाह किया है? यही ना कि हम वो संपत्ति लेकर के यहां नहीं आ पाए, पर मैंने बिहार जी के साथ तो भेजी थी, और ये संपत्ति मैं नहीं ले आ पाया। इसके पीछे कारण क्या कि बाल भाई ने राज दरबार में जाकर शिकायत कर दी, इसीलिए मैं ले नहीं आ पाया। पर ये सदगुरु को पता नहीं है। बहुत दुख। और आपने संकल्प कर लिया मन में कि जब तक मुझे सदगुरु बुलाएंगे नहीं, तब तक फिर इनका चरण दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। वही हो गया ब्रज की बात। गोपी ने कहा था कि कृष्ण, जब तक आप कह रहे हो ना कि गोपियां जब तक नहीं बुलाएगी तब तक कृष्ण नहीं आएगा, तो ये भी आप नोट कर लो कि जब तक कृष्ण आप नहीं बुलाओगे तब हम में से कोई भी एक गोपी भी आपके पास आने वाली नहीं है। हम लोग टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, पर उस समय में गोपियों के अंदर में इतने यूनिटी थी, कृष्ण चाहते तो 12,000 में से किसी एक को फोड़ लेते। आज हम सबों को फोड़ लिया जाता है, नहीं फोड़ लिया जाता है, पर उस समय बहुत मुश्किल था। मेरा ठाकुर ने मन में संकल्प किया कि जब तक सदगुरु नहीं बुलाएंगे तब तक मैं आऊंगा नहीं, और हुआ भी यही। गोपियों ने चैलेंज कर दिया था ना कि जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक बिल्कुल हम में से एक भी नहीं आने वाली। और गई गोपियां, गई। कृष्ण को बुलाना पड़ा। कैसे बुलाया था कृष्ण, आप जरा बताइए ना मुझे। अरे वाह, कृष्ण को बुलाना पड़ा। यहां भी यही, चले गए अपने घर पे। समय बीतता गया, बीतता गया। बड़े भ्राता के, सबसे बड़े भ्राता के भावी श्री हैं सामलिया ठाकुर की धर्म पत्नी। उन्होंने कहा समय बीत जाने के बाद में बरस हुआ, 1.5 वर्ष हुआ, 2 वर्ष होने आया कि महाराज एक बात कहूं। बहुत प्यार से कहते, याद है कि जिस समय में बड़े भाई साहब सामलिया ठाकुर स्नान कर रहे थे और आप दोनों मस्ती में सदगुरु का प्रवचन सुन करके, चर्चा सुन करके आप आ रहे थे, और भ्राता श्री ने कहा था कि आप दोनों बिगड़ चुके हो अपने घर के कामकाज से, समाज से, और वो किस कारण? तो गुरु देवचंद जी के और नगर सेठ गांग जी के कारण। और इन दोनों को मैं निकाल दूंगा तो आप दोनों सुधर जाओगे। उस समय में आप दोनों भाई तलवार लेके दौड़े थे, पता है। और आज उसी गुरु को लेकर के ना आपने ऐसा एहसास किया कि बड़े भाई ने हमारे गुरु के अपमानजनक शब्द कहा, इसलिए तलवार लेकर दौड़े। और आज 2 वर्ष होने आया मेरा ठाकुर, सदगुरु तो वही है ना। अब सदगुरु ने जो मुख फेरा था ना, उस समय जो दुख हुआ था ना, यही है। एक के बाद एक कट जाए, बहुत दुख होता है। सदगुरु के मुख फेर लेने से तो कटा हुआ दुख के तरह था। इसके ऊपर में भावी श्री ने क्या किया, तो उसके ऊपर में सिर्फ नीमक ही नहीं बल्कि उसके अंदर में पाउडर मिर्च भी डाल करके डाल दिया उनके दिल पे, और सही हो गई। यह है माया। मेरा ठाकुर घर से निकल पड़े, सदगुरु के चरणों में नहीं गए, निकल पड़े और धरोल चले गए राजा के पास। इनकी योग्यता थी। राजा से बात की और राजा ने कहा कि मेरा ठाकुर ये लो दीवानगिरी, मंत्री बने। समय बीतता गया, 2 वर्ष समय हो गया। यहां विक्रम संवत 1712 और आने वाला है, श्रावण का महीना चल रहा था। श्रीदेव चंद जी महाराज को अब नहीं रहा गया। श्रीदेव चंद जी महाराज ने बाल भाई से कहा कि भाई मेरा ठाकुर को बुलाओ,
उनके बिना मैं नहीं रह सकता। अब धाम जाने वाले, और जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की दृष्टि परमधाम के तरफ गई तो वह देख रहे हैं परमधाम में कि इंद्रावती की आत्मा वहां पे रो रही है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही। क्यों? यहां जो हो रहा है, यहां मेरा ठाकुर कितना दुखी है। आप विचार करो कि जिससे आपका बहुत स्नेह हो, इतना स्नेह प्यार हो कि उतना प्यार आप अपनी आत्मा से भी नहीं करते। सदगुरु के प्रति मेरा ठाकुर का इतना स्नेह था, प्यार था कि एक बार नहीं 1000 बार भी ऐसे सदगुरु के चरणों में समर्पित होना पड़े तो हो पड़े, इतना स्नेह। और ऐसी आत्मा के द्वारा, ऐसे स्वरूप के द्वारा यदि ठेस पहुंचता हो तो आत्मा कितनी रोएगी। रो रही आत्मा, और रोते हुए जो आपका बहुत स्नेही हो और किसी कारणवश उनको आपके चलते बहुत दुख हो गया हो और फिर आपको उनके घर में जाना हो और आपको पता है कि मेरी भूल है, और उस भूल के कारण दुखी नहीं बल्कि बहुत ही दुखी हो गया सामने वाला व्यक्ति, उसके घर में जाने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाए। सदगुरु धनी श्रीदेव चंद जी महाराज ने देखा कि मेरे बाद में हुक्म जाकर के बैठने वाला है इंद्रावती की आत्मा में, मेरा ठाकुर में, और हुक्म में ही मेरी आत्मा जाकर के समा जाएगी। इसलिए उस आत्मा को खुश किए बिना मैं उनके हृदय में कैसे बैठूं। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा कि उस आत्मा के बुला के ले आओ बालबाई। बालबाई वहां गई, मेरा ठाकुर से कहा कि महाराज सदगुरु याद कर रहे हैं, चलो। मेरा ठाकुर ने कहा कि आप थोड़ा सा काम बाकी है, सब निपटा करके मैं आ रहा हूं। समय व्यतीत हुआ, श्रीदेव चंद जी महाराज से नहीं रहा जा रहा है। श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा बिहारी जी से कि बिहारी जी मेरा ठाकुर को बुला के ले आओ। और वो ऐसे मेरा ठाकुर कि जो सदगुरु के लिए हमेशा कहा करता था अपनी मातृभाषा में, जान हुन कोड धड़ 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 सिर मत्थन, और मत्था मत्था कोड मुंह, मुंह मुंह कोड जिब्भन। सिंधी भाषा में जब आप बहुत खुश होते थे सदगुरु के लिए, तो ऐसे सदगुरु के लिए श्री मेहरा ठाकुर कभी कभी मातृभाषा में गाया करते थे कि हे श्री राज जी महाराज, आपने इस जगत में जिस हादी को भेजा, सदगुरु को भेजा, इस सदगुरु के अंदर में जो गुण है, जो सदगुरु ने हम सब सुंदर साथ के अपने सुंदर साथ के ऊपर में इतनी कृपा की है, इनका एहसान इतना है कि उस एहसान को यदि मैं गिनना शुरू करूं तो संभव नहीं है। कैसे? क्योंकि एक जीव आत्मा को कितना शरीर मिलता है इस दुनिया के अंदर में? एक जीव आत्मा को परमात्मा कितना शरीर कितने शरीर देते हैं? हाँ जी, नहीं नहीं, नियम क्या है पूछ रहा हूं। परमात्मा एक जीवात्मा को कितना शरीर? एक देंगे, पर कल्पना है कि यदि एक जीवात्मा को एक नहीं बल्कि 100 नहीं, 1000 नहीं, यदि आपने करोड़ दिया, 1 करोड़ एक जीवात्मा को, शरीर 1 करोड़ हो गया, और जीवात्मा कितने? 1। और इसके बाद में कहा कि उस करोड़ों को, उन करोड़ों में से एक एक को, एक शरीर को आप करोड़ करोड़ मत्था माथे दे दें। अब एक शरीर में माथा कितने? 10 नहीं होता है? एक ही होता है। अरे रावण की बात छोड़ दो, ब्रह्मा जी को कितने? 4 मुख है, एक ही पर माथा एक ही है उनको। रावण को भी एक ही था, उस रावण के अंदर में जो हर में एक एक इंद्रियों के अंदर में जो अहंकार था ना,
5 गुण कर्म इंद्री 5 10 इंद्री को लेकर के उनको कहा गया था ये 10 माथे वाले हैं। श्री जी महाराज कहते कि उस एक जीव आत्मा को जो 1 करोड़ शरीर मिला, उन हर 1 करोड़ शरीर को 1 करोड़ माथा मिल जाए, और 1 करोड़ जो माथा मिला उस माथे के लिए उन्होंने कहा कि हर 1 माथा के अंदर में 1 करोड़ मुख मिल जाए। ब्रह्मा जी को 4 और अपने को 1 ही माथा के अंदर में करोड़ मुख मिल जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा, विचार कर। फिर खाने में बहुत मजा आ जाएगा, जितना दो स्वाहा होते जाएगा। अरे क्या बात है, 1 मुख थोड़ी है, 1 ग्रास भी दिया गया, पर किस लिए करें कि 1 माथे के अंदर में करोड़ मुख हो जाए, और उस 1 करोड़ में से जो मुख हुआ उस 1 करोड़ मुख में के लिए कहा कि 1 मुख के अंदर में करोड़ जुबान हो जाए। कितने हो गए, विचार तो करो। और इसके बाद में यदि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को गुण गिनने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा कि उनके गुण को फिर भी नहीं गिना जा सकता है। बिहारी जी ऐसे मेहराज ठाकुर को बुला करके ले आओ, हाजिर करो। बिहारी जी महाराज गए, सदगुरु की आज्ञा है, पिताश्री की आज्ञा है, पालन किया, पर वो खुश है कि अच्छा है कि मुझ बिहारी जी को भेजा गया, दूसरे सुंदर साज को नहीं भेजा गया। यदि दूसरे सुंदर साजी जाते तो क्या कहते, दुखी होकर के कहते, आंखों से अश्रु की धारा को बहा करके थे कि जितने दुखी सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज इस समय में हैं, उससे कहीं कहने वाले और दुखी होकर के आंसू से अश्रु की धारा बहा करके कहते कि महाराज सदगुरु इस स्थिति में, आप दुखी हो ना, और आपके दुख को देख करके श्री देवचंद जी महाराज परमधाम में जब देखे आपको, आपकी परात्म को, तो आपकी परात्म के आंखों से अश्रु की धारा जो बह पड़ी है ना, उस दुख को देख करके, जैसे खटऋतु में कहा गोपी कृष्ण का संवाद चला, तो उन्होंने कहा कि हे गोपी, यदि आप दुखी हो ना तो आपके दुख को देख करके मैं और अधिक दुखी हो जाऊंगा। बहुत मुश्किल, यदि एक बार दुख है मेहराज ठाकुर को, और उस दुख से यदि श्री देवचंद जी महाराज दुखी हैं तो उससे भी भयंकर दुख होगा। और सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज इतने दुखी है कि उस दुख को यदि वर्णन करने वाले सुंदर साजी सदगुरु का दुख देखा है, और उस दुख को वर्णन यदि मेहराज ठाकुर से यदि कहेगा तो मेहराज ठाकुर वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना दुख मेहराज ठाकुर को है उससे अधिक दुख कहीं किनके पास में है, श्री देवचंद जी महाराज के पास में। और श्री देवचंद जी महाराज जो हमारे सदगुरु है, उस दुख को सुंदर साजी यदि किसी मेहराज ठाकुर के पास में बयान करेंगे तो उससे भी बढ़ करके दुख होगा, जिस दुख के सामने में मेहराज ठाकुर का दुख शून्य हो जाएगा। इसलिए दूसरे नहीं गए थे जो इतने दुखी होकर के वर्णन करते। मेहराज ठाकुर को बुलाने के लिए बिहारी जी महाराज गए, और ये नहीं कहा कि पिताश्री दुखी हैं और आपको बुला रहे, कहा कि दुख ही तो है, शारीरिक दुख है और आप दीवान हो। पिताश्री ने कहा कि भाई मेहराज के पास में जाकर के कस्तूरी अंबर ले आओ, वृद्धावस्था में खिलाया जाएगा तो तंदुरुस्ती हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए राज दरबार से कुछ अंबर और कस्तूरी दे दो। मेहराज ले गए। इसका फिर मेहराज ठाकुर ने कहा कि आप ले जाओ, और यदि उनको कष्ट है तो मैं फिर आ रहा हूं, पर जो दिल का कष्ट है वो बिहारी जी नहीं बता, नहीं है। वहां सदगुरु ने पूछा होगा ना, बिहारी जी महाराज जब गए तो सदगुरु पूछा होगा या नहीं पूछा होगा? पूछा होगा। बिहारी जी महाराज क्या जवाब दिए होंगे? लालदास जी महाराज ने बिहारी जी महाराज को इतना बचाया है, इतना बचाया जिसकी कोई सीमा नहीं। पर बाकी वीतककार ने तो बिहारी जी महाराज को एक एक रहस्य स्पष्ट कर दिया। लालदास जी महाराज डरते थे होंगे, मुझे लग रहा है कि कदाच परम धाम पहुंचा तो रतनबाई की वासना कहेगी, गे आश्रय क्या आपको यदि ये रोल मिलता तो क्या करती आप?
क्योंकि सुंदर साथ आज जो अपने यहाँ बहुत सारे बीतके हैं, उनमें सबसे अधिक आस्था और विश्वास किस बीतक के ऊपर में रखते हैं? कौन सी बीतक अधिक होती है अपने समाज में? लालदास जी महाराज की होती। चोटी किसकी पकड़ी जाती? आसबाई की। रतनबाई कहती कि ठीक है कि आपको बसरी बना करके भेज दिया गया, आनंद हो गया, पर यदि ये रतनबाई आपको मिलता तो आप क्या करती? इसीलिए मुझे लग रहा है कि लालदास जी महाराज ने उनको बहुत बचाया है। सदगुरु ने पूछा और सदगुरु को पूछने के बाद आश्वासन दे दिया गया। जैसे आश्वासन दिया करते थे ना मत्तू मेहता कुंवरबाई को, जो आज 4 वर्ष तक कच्छ में भटक रहे थे, खोज रहे थे। उस खोज के समय में साल में 2-2 बार आने वाले मत्तू मेहता हर बार जाकर के कुंवरबाई से कह दिया करते थे कि वो मिले हैं, आ नहीं रहे हैं, पर दूसरी बार जाऊंगा तो जरूर से जरूर ले आऊंगा, चिंता मत करो। ढाढ़स बनवा दिया करते थे। बिहारी जी महाराज को भी पता है कि यदि दादा श्री, दादा ही होंगे ना, बिहारी जी महाराज के दादा कौन? मनोज जी बोलो, बिहारी जी महाराज के दादा कौन? इतना सरल सवाल है। पिता के पिता को दादा ही कहा जाता है ना। ले, इनकी धर्मपत्नी नीरू आई है क्या? इतना सरल सवाल आप लोगों से थोड़ी पूछूंगा, नजदीक में रहने वाले से। इनका भ्राता श्री बता देवे भाई हैं? राकेश जी बताओ। हाजी, सब प्रसादी भगत हैं। ले जी, हाँ जी दादाजी आप बताइए। हाँ जी, मत्तू मेहता, ठीक। बिहारी जी महाराज को पता है कि हमारे दादा श्री भी दादी श्री को ऐसे कहा करते थे पिताश्री के लिए, इसलिए आपने वही आइडिया अपना लिया। सदगुरु के चरणों में आकर के कहा कि बस मैंने समाचार दे दिया है। सदगुरु बहुत दुखी होकर के, और मेरा ठाकुर कुछ ही समय के बाद आने ही वाला है, चिंतित ना हुआ। और ये अभी कुछ दवा भेजती है, अंबर कस्तूरी, और आने ही वाली, समय बीता नहीं आई। फिर से मेरा ठाकुर को कहा कि बिहारी जी से कहा कि अरे बिहारी अब भी नहीं आया मेरा ठाकुर, क्या हुआ? उनको जाकर के बुला के ले आओ। और फिर दोबारा गए, जब जब आज्ञा हो तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर गया और मेरा ठाकुर से कहा कि महाराज कुछ और औषधि दवाएं दे दो, अब इस दवा के बाद में वो स्वस्थ हो जाएंगे, दवा दे दो। फिर दवा। ये बिहारी जी महाराज, उनको पता है ये क्यों ऐसा नहीं बता रहे हैं। जो सदगुरु उनको कहा वह चीज हर्ष जी बताओ कि बिहारी जी महाराज मेरा ठाकुर से ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज आपको बुला रहे हैं और आप पहुंचो, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? हाजी दोबारा बताओ। प्रश्न ये है कि जब सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज मेरा ठाकुर को बुलाने के लिए भेज रहे हैं बिहारी जी को कि बिहारी जाओ मेरा ठाकुर को कला जी के पास से बुला के ले आओ, उसके बिना मैं धाम नहीं जा सकता, मैं बहुत दुखी हूं उसके दुख के देखकर, तो ये बात मेरा ठाकुर से बिहारी जी महाराज क्यों नहीं बताते? गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा क्यों नहीं पालन करते? चलो अनिल जी बहुत देर के बाद में हाथ उठाए, बोलो। क्या छल कपट था भाई? अच्छी बात है। हाँ जी बताओ। सही बात, यही था उनके हृदय में। यह था कि यदि अंतिम समय है और अंतिम समय में मेरा ठाकुर आ गया तो अब तक तो ये बात चला ही करती है, और मेरी जो तमन्ना है ये संपत्ति, ये गादी मुझे नहीं मिलेगी, इसीलिए नहीं बताते। तो क्या ये सीख हमें लेनी चाहिए? लेनी चाहिए।
फिर आप कहोगे कि परम धाम की वासना है रतन भाई, और उनकी सीख हम क्यों न लें? ऐसे नहीं लिया जाता। रतन भाई यदि आज प्रकट हो जाए ना, तो वो भी अपने को मना करेंगे कि भाई वो व्यवहार मत करना सुंदर साथ के साथ यहाँ पे, क्योंकि वो तो मुझे पात्र मिला था, हमें भूमिका निभानी थी, वो भी मना करेंगे। ऐसे नहीं करना आपने। दूसरी बार जाके आए, दवा लेके आए, सदगुरु को फिर आश्वासन दे दिया गया। अब सदगुरु को असह्य हो गया। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा कि अब नहीं रहा। सदगुरु ने कहा कि मैं वह इंद्रावती धाम में खड़ी है, ठाड़ी करे रुदन, मैं बैठ न सकूं धाम में, इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, और मैं धाम जाना चाहता हूं। मेरा ठाकुर को क्या हुआ, क्यों नहीं आता? श्रीदेव चंद जी महाराज की अंतःकरण की आवाज सुन करके और बाल भाई की आत्मा टूट गई। है उसी ग्रुप में बाल भाई गए, क्योंकि दोनों का मंत्रणा यही था ना। अब देखा कि भाई अब असह्य हो गया, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। बाल भाई गई और बाल भाई ने कहा कि महाराज क्या हुआ तुम्हें? सदगुरु इतने दुखी है, बार बार तुमको याद करते रहते हैं, इतने बार बिहारी जी को 2 बार भेज चुका, पर अभी तक आप आए नहीं। अब बाल भाई को सब कुछ पता है, पर होता है ना कभी कभी झूठे चोर कोतवाल को भी डांट देते हैं। बाल भाई ने फटकार लगाई। मेरा ठाकुर ने कहा कि बस मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं, 2 बार बिहारी जी महाराज आगे, पर यह नहीं कहा कि देवचंद जी महाराज बुला रहे, याद करें। यदि ऐसा मुझे पता चलता तो सब कुछ छोड़ करके मैं तुरंत आ जाता। बाल भाई की बात सुन करके उनको लगा कि जाना ही चाहिए। कलाजी राजा से कहा कि अब मैं इससे निवृत्त होना चाह रहा हूं, हमें आप आज्ञा दे और मैं अपने सदगुरु की सेवा में हाजिर हो जाऊं। राजा ने कहा कि जिसको आप चाहे उनको सौंप दो महाराज, मुझे कुछ भी पता नहीं। और श्री मेरा ठाकुर शीघ्र ही किसी योग्य व्यक्ति को तलाश कर उनको सब कुछ सौंप दिए और सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज के चरणों में विक्रम संवत 1712 श्रावण, जिसको आपके यहाँ कहता भादव महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी के दिन, जिस दिन परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार होता है इस धरातल पर, जन्माष्टमी, जो आप सभी सुंदर साजी आने वाले अगस्त 14 को मनाएंगे, उसी जन्माष्टमी के दिन भादो महीना कृष्ण पक्ष और अष्टमी के सायंकाल पधारे, सदगुरु के चरणों में आकर के आपने प्रणाम किया। और जो आप भोग लगाएंगे ना, तो वो समय मैं ले लेता हूं। चरणों में आकर के प्रणाम किया। अवस्था आपकी 74 वर्ष में 1 महीना कम होने आए। 74 वर्ष में 1 महीना शुभारंभ हो चुका है, जो कम होने वाला। जैसे चरण स्पर्श हुआ, आप श्री ने कहा कि भाई ये कौन है? श्री मेरा ठाकुर ने कहा कि महाराज की आत्मा आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। सदगुरु तो गदगद हो गई, खुश हो गई। अब जो सदगुरु श्री देव चंद जी महाराज के अंदर में जो दुख था, वह दुख समाप्त हो गया, वो भूल गए। और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि महाराज की आत्मा आ गई, भाई खुश। बैठे, समाचार पूछा और किसके बाद में कहा कि अब तो नहीं जाओगे ना? मेरा ठाकुर ने कहा कि बिल्कुल नहीं सदगुरु, अब कहीं भी नहीं जाऊंगा आपके चरण को छोड़ के, कभी माया के पास में मैं नहीं जाने वाला हूं। बातचीत करते करते इसके बाद में रात्रि का समय हुआ। सुंदर साथ को आज्ञा मिली कि महाराज के लिए भोजन प्रसाद ले आओ। थाल सजा के ले आया और मेरा ठाकुर ने देखा कि हमारे गुरु पुत्र हैं, मुझसे 10 वर्ष बड़े हैं, मेरा ठाकुर से बड़े बिहारी जी महाराज, सब कुछ पता है इंद्रावती की आत्मा को। इसके बाद में भी इनके ऊपर में दोष न आए। जैसे महाभारत की बात आती है ना कि कृष्ण को पता था कि दुर्योधन कभी भी संधि में विश्वास रखने वाला नहीं है। इसके बाद में भी कृष्ण गए और जाकर के कहा कि कुछ भी मत दो, या
5 पांडव को 5 राज्य ही दे दो ना दुर्योधन, छोड़ो इससे। उनको पता है कि दुर्योधन नहीं मानेगा। दुर्योधन ने कहा कि केशव, किसको समझाने के लिए? 5 की बात करें, युद्ध कर लो, युद्ध। बिना युद्ध के केशव 5 की बात करो, सुई के नोक बराबर भी संपत्ति पांडव को नहीं मिलने वाले। और यही बुलवाना था दुर्योधन से। फिर दुनिया वाले यह तो नहीं कहे न कि कृष्ण समझाया क्यों नहीं? महाभारत में जो भी कुछ हुआ वह सारा का सारा अन्याय के दोषी बन जाए कृष्ण, इसलिए न बने दुर्योधन को बनाया गया। दुर्योधन से उनके मुख से कहलवाया गया समाज के बीच में कि बिना युद्ध का केशव सुई के नोक बराबर संपत्ति भी पांडव को नहीं मिलेगी। इंद्रावती की आत्मा को पता है कि अपने माथे क्यों ले। बिहारी जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि आइए पधारिए, भोजन साथ में मिलकर के हम करें। बिहारी जी ने कहा कि महाराज कभी भी नहीं होगा। उनको पता है कि सदगुरु इनको क्या बनाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, कितनी प्रशंसा, कितना यश, कितनी कीर्ति है। बिहारी जी महाराज के अंतःकरण में ज्वालाएं उठ रही। जैसे मेरा ठाकुर का नाम, मेरा ठाकुर का स्वरूप दिखता है, उनकी बातें सुनने में आती है, तो ऐसा लगता है कि ठंडी के महीने में उनके हृदय में आग की ज्वालाएं फट पड़ी। और ऐसे मेरा ठाकुर यदि उनसे कहें कि साथ में बैठ करके भोजन करो, तो करेगा? ने कहा कि महाराज ये कभी सोचना मत, नहीं करो। बहुत बार बार विनती की। सदगुरु सदेव चंद जी महाराज ने कहा कि भाई ये क्या विवाद हो रहा है? मेरा ठाकुर ने सदगुरु के चरणों में प्रार्थना की कि सदगुरु इनको जरा आज्ञा करें कि दोनों मिल करके भोजन करें साथ में। सदगुरु भी अंतर्यामी है, पर जाग नहीं लिया है। दोनों स्वरूप अंतर्यामी है। सदगुरु को पता है कि आखिर जो राज्य महाराज ने सोचा है ना, वही होने वाला है। सदगुरु ने कहा कि भाई दोनों क्यों विवाद कर रहे हो? जब मेरा ठाकुर इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो बिहारी जी क्यों बैठ करके भोजन नहीं कर ले? तो दोनों बैठ करके भोजन कर लो। अब पिताश्री की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी। बैठ गए और आंख एक दूसरे से मिल रही, पर दिल नहीं मिला। बैठ करके और धीरे से सदगुरु को खबर न पड़े और थाली के बीच में लकीर कर दी गई, बांट दिए गए। दोनों ने बट्टा हुआ भोजन प्रसाद ग्रहण किया। इंद्रावती की पवित्र आत्मा मेहरा ठाकुर, रतन भाई की पवित्र आत्मा श्री बिहारी जी महाराज, और आज हम सभी सुंदर साथ जी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और उस प्रसाद का लाभ क्या है वो सुनेंगे हम कल। आज यहीं पे विराम। सदगुरु ने आज्ञा दी, दोनों स्वरूप ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया और 22 दिन तक कैसे रहते हैं, इसके बाद में कैसे लीला होती है वो श्रवण करने के लिए आप पधारेंगे। बहुत दिव्य लीला होगी। यदि वो लीला आप सुनने में चूक गए तो चौथे दिन का जो मुख्य फाउंडेशन जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए समय से उपस्थित हो जाएंगे 7:15 बजे। आज यहाँ पे विराम। बातें करने लगे तब बिहारी जी आए बैठे, तब बिहारी जी आए बैठे। सिरे के भेले देखे भेले, प्रसाद लिया इकट्ठे, प्रसाद इकट्ठे। बातें करने लगे, बातें करने लगे, बातें करने लगे।
बातें करने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। सदगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री बिहारी जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बाईजोरा जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साथ जो की जय, श्री सुंदर साथ जावर्दी साहब जी के 5 बार